रहमानुर्रहीम। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सरेज। तो हमारे पास एक्सरे की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एक तरफ हमारे पास क्या है, नेगेटिव यानी कैथोड है। ठीक है, दूसरे हमारे पास क्या है, एनोड है। सही है, और ये हमारे पास जो मेटल है तो हमारे पास क्या है, कोई भी टंगस्टन एनोड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आपके पास क्या मौजूद है, एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ क्या है, कैथोड है। और यह डिस्चार्ज ट्यूब है, हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसका प्रेशर कितना होता है, 0.001 mm इसका क्या है, इसका अंदरूनी प्रेशर है। तो जब इस कैथोड के ऊपर हाई एनर्जी वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिस तरह 5000 वोल्ट या 50,000 वोल्ट, जब हाई वोल्टेज इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो फिलामेंट होता है कैथोड फिलामेंट, ये क्या है, कैथोड फिलामेंट है। ठीक है, तो ये कैथोड फिलामेंट क्या होता है, हीटअप होता है। हीटअप होने के बाद यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और टकराते हैं कहाँ से, मेटल एनोड से टकराते हैं। ठीक है, कहाँ से टकराते हैं, मेटल एनोड से टकराते हैं। तो टकराने के बाद इस मेटल एनोड से क्या निकलते, कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं। ये इनविजिबल रेडिएशंस क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास होते हैं एक्स रेज कहलाते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स रेज होते हैं। अब ये एक्स रेज टू टाइप्स की होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहलाती हैं, दूसरी कहलाती है कॉन्टिन्यूस एक्स रेज कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज में हम यहाँ पर कोई भी हम एक एटम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या है, एक एटम है, कौन सा एटम है, टंगस्टन एनोड का एक एटम है। ठीक है, टंगस्टन एनोड का हमने कोई एक एटम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। पहले इन जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस तरह आखिरी शेल के अंदर भी इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक एटम है। कॉन्टिन्यू कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अंदर होता ये है कि फर्ज करें, ये जो फास्ट मूविंग या जो इलेक्ट्रॉन के तौर से निकलते हैं, ये फास्ट मूविंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनोड से टकराते हैं, वहाँ से रेडिएशंस निकालते हैं। फर्ज करें कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसने क्या कर लिया, के शेल, पहले से हमारे पास के, दूसरा एल, तीसरा एम शेल यहाँ तक हमारे पास मौजूद है। फर्ज करिए जो कैथोड यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड से टकरा गया, यहाँ से टकरा गया। अगर इसने के शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला, ये जब ये बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब के शेल या एल शेल या एम शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, किसी से भी टकरा सकता है। अगर के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देता है और ख़ुद भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, खुद भी बाहर निकल जाता है ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इस एटम का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पर क्या है, एक वैकेंसी क्रिएट हुई। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं, यानी एक वैकेंसी, यहाँ पर एक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई, एक वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हुई। अब लाजमी नहीं है कि के शेल से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो एल शेल से आए, या एम शेल से भी आ सकता है, एन शेल से भी, इन्फिनिटी से भी आ सकता है। क्लियर है, यहाँ तक लाजमी नहीं कि के शेल ही यहाँ पर आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होती है, के शेल की होती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि के शेल से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया। एल शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, के शेल के अंदर, तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी क्रिएट हुई। ठीक है, तो एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, ऊपर की शेल से, यानी एम शेल से नीचे जंप करेगा। अब यहाँ जंप कर दें, यानी वैकेंसी आयोनाइजेशन हो गई, तो एल शेल से के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, एम शेल से एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के अंदर, लोअर एनर्जी शेल के अंदर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यानी जब एल शेल से के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो यहाँ से जो एनर्जी की रेडिएशन, ये जो रेडिएशन निकली, या जो एम शेल से एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो यहाँ से जो
एनर्जी बाहर निकली, यानी जो रेडिएशंस बाहर निकली, ये रेडिएशंस क्या कहलाते हैं? एक्सरेज, यानी ये रेडिएशंस एक्सरेज हैं। ठीक है, ये जो रेडिएशन निकली तो इनमें आफ्टर आयोनाइजेशन निकली, यानी आयोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, तो ये जो एक्सरेज कहलाती, दिस टाइप ऑफ एक्सरेज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहलाती है। ठीक है, यानी आयोनाइजेशन हुआ, के शेल से इलेक्ट्रॉन निकला, एल शेल नीचे जंप कर गया, नीचे जंप करने के बाद इसने कुछ एनर्जी लॉस की, ये जो एनर्जी लॉस की, ये एनर्जी क्या आपके पास एक्सरेज के फॉर्म में बाहर निकली, और ये हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसकी, यानी इसका जो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसका जो शॉर्ट वेवलेंथ होता है विद हाई एनर्जी होती है, यानी इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड जो हमको सी से शो करते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, यानी ऐसे जो एक्सरेज होती हैं उसका नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अब दूसरी एक्सरेज में हमारे पास होती है कॉन्टीन्यूस एक्सरेज कहलाती हैं। तो कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे होती हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंटिन्यूस एक्सरेज, उम्मीद है आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज समझ में आगे होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं कॉन्टीन्यूस एक्सरेज। ठीक है, हम कोई इसी एटम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बस ये क्या है? एक एटम है। ठीक है, बस क्या है? एक एटम मौजूद है। एटम के पास क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर हमारे पास इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तीसरे शेल के अंदर। कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कैसे होती हैं? ठीक है, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरे भी हम इसको कहते हैं। अब ये जो एक्सरेज होती हैं इसको हम कंटिन्यूस एक्सरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी जब हमने वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई की, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और किससे टकरा गए? एनोड से टकरा गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या है? कंटिन्यूस एक्सरेज, जो ये एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज से डिफरेंस होती हैं। फर्ज करें यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन टकरा गया। ठीक है, अब फर्ज करें यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी कितनी? 200 जूल की उसके पास क्या थी? एनर्जी थी। ठीक है, ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी? 200 जूल्स की एनर्जी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड से निकला है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है कितनी जूल है? तकरीबन 200 जूल है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है जब मूव करता है, स्ट्राइक करता है इस एटम के पास या इस एटम से करीब गुजरता है। अब ये जो एटम है इस एटम से क्या करता है? करीब गुजरता है। यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी? 200 जूल्स होती है। लेकिन जब यहाँ से गुजरता है तो इसकी एनर्जी, फर्ज करें इसकी एनर्जी कितनी रह गई? 100 जूल। ठीक है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन की जो फास्ट मूविंग थी उसको क्या कर लिया? कम कर लिया। इस बार जो एनर्जी थी शुरू में निकलने के, जैसे यहाँ से निकला इसकी एनर्जी 200 जूल्स थी, लेकिन जैसे इस एटम के करीब से गुजरा उसकी एनर्जी कितनी रह गई? 100 जूल। ठीक है, अब 100 जूल किस वजह से? यहाँ पर जो पॉजिटिव इफेक्ट है उससे नेगेटिव इफेक्ट को क्या कर लिया? आपको तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्शन की वजह से इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 200 के बजाय 100 जूल यहाँ पर उसने एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, ये जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व कर लिया, ये एनर्जी क्या करता है? ये जो 100 जूल एनर्जी है ये क्या होगा? यहाँ से एमिट होगा, यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा। इस टाइप के एक्सरेज को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का नाम देते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि यह कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड की तरफ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इस एटम के करीब से इलेक्ट्रॉन गुजर गया, पार हुआ। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी कितनी थी? 200 जूल, लेकिन एटम से जब गुजर गया तो उसकी एनर्जी कितनी रह गई? 100 जूल। ये 100 जूल क्या हुआ? यानी 100 जूल एनर्जी इस
एटम ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है एमिट भी करता है, ये जो एनर्जी यहाँ से एमिट हुआ ये जिस फॉर्म में गया, इस फॉर्म का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे, इसको हम नाम देते हैं। हम इसको ब्रेमस्ट्रोलिंग एक्सरे इसका नाम भी देते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्टिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के बारे में समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।